हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो आज मैं बना रही हूँ मेरे ससुराल की एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में शादी से पहले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। सच बताऊँ तो शादी से पहले मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कभी सुना ही नहीं था, जो मैंने शादी के बाद यहाँ आकर देखी और पहली बार खाई। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे ये बिल्कुल मशरूम जैसा लगा था, और जब पहली बार इसे खाया तो इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल नॉनवेज जैसा लगा। शादी के बाद जब मैंने यहाँ की बहुत सारी चीज़ें पहली बार देखी तो धीरे-धीरे इनके बारे में पता चलता गया, और उन्हीं चीज़ों में से एक ये है। हमारे यहाँ ससुराल में इसे पिहरी कहते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग इसे और किस नाम से जानते हैं। तो अगर आपके यहाँ इसे किसी और नाम से जाना चाहता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इसे बनाने से पहले सबसे ज़रूरी है इसकी अच्छी तरह क्लीनिंग करना। मैंने इसे पहले अच्छे से धो लिया है क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी और गंदगी लगी होती है, तो इसे पानी से अच्छी तरह साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से साफ़ करने के बाद अब मैं इसे छोटे-छोटे पीसेस में काट लूँगी। तो यहाँ मैंने पिहरी को अच्छे से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है और साथ ही बाकी सारी प्रिपरेशन भी कर ली है। यहाँ मैंने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक ले लिया है। साथ ही खड़े मसाले, लाल और हरी मिर्च को थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ धनिया भी तैयार कर लिया है। अब टमाटर और हरी मिर्च का एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे क्योंकि इसी से हमारी ग्रेवी का बेस तैयार होगा। अब एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा-सा तेल ले लिया है। तेल गरम होने पर इसमें डालेंगे जीरा, राई और हमारे खड़े मसाले, साथ में तेज पत्ता भी। इसके बाद इसमें डाल देंगे लाल मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक। इन सारी चीज़ों को तेल में अच्छे से भूनेंगे जब तक इनका अच्छा सा फ्लेवर तेल में रिलीज़ नहीं हो जाता और अदरक हल्का गोल्डन नहीं हो जाता। अब इसमें डाल देंगे हमारा बना हुआ टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे अच्छे से पकने देंगे जब तक टमाटर का कच्चापन निकल ना जाए और मसाले अच्छे से कुक होकर तेल में छोड़ने ना लगे। और इधर मैंने दूसरी कढ़ाई में पिहरी को भी तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन और पीसेस अच्छे से फ्राई ना हो जाए। अब वापस आते हैं अपने मसाले पर। टमाटर का मसाला अच्छे से पक चुका है, तब इसमें डालेंगे सारे पाउडर मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। अब इन मसालों को भी अच्छे से भूनेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह डेवलप हो जाए। मसाला अच्छे से भुनने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब इसे थोड़ा सा पकने देंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए, और थोड़ा सा ऐड कर देंगे नमक। और इधर हमारी पिहरी भी अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो गई है। तो अब इस फ्राइड पिहरी को हम अपने तैयार मसाले में डाल देंगे और इसे थोड़ी देर धीमी आंच पर पकने देंगे ताकि पिहरी में मसालों का पूरा फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई भी बना सकते हैं या फिर थोड़ी ग्रेवी रखकर भी, लेकिन मेरे यहाँ सबको ग्रेवी वाली पिहरी ज़्यादा पसंद है तो मैं इसमें थोड़ी ग्रेवी रख रही हूँ। आखिर में डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बस हमारी गर्मा गर्म और मसालेदार पिहरी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।